नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, मैंने आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य खंड में पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पूरा पाठ, भावार्थ पूरे पाठ का मैंने आपको समझाया और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न हैं उनका उत्तर हम देखते हैं कि उनके उत्तर क्या होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। ठीक है, धनुष के टूट जाने के लिए लक्ष्मण जी ने कौन कौन से तर्क दिए हैं। तो यहाँ बच्चों इसका उत्तर होगा कि परशुराम जी जब क्रोध कर रहे थे, अत्यंत क्रोधित थे धनुष के टूटने पर, तो उस समय लक्ष्मण जी ने तर्क देते हुए कहा कि हे गोसाई, हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, बहुत सी धनुइयाँ हमने बचपन में तोड़ी है, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। आज इस धनुष के टूटने पर जितना क्रोध आप कर रहे हैं, इतना क्रोध तो हमने बचपन में इतनी धनुइयाँ तोड़ा कभी किसी ने किया नहीं। ठीक है, इसी धनुष पर इतनी ममता आपकी क्यों है। यह धनुष तो राम ने तोड़ा नहीं है, राम ने नयन के भोरे मतलब नए के धोखे से, यहाँ नयन का तात्पर्य नए से होगा, नयन का तात्पर्य आँखों से होता है, लेकिन यहाँ नयन का तात्पर्य नए से होगा। नयन नए का भी पर्यायवाची है, नया का पर्यायवाची भी नयन है। ठीक है, इसको कह रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से कि इसको लक्ष्मण जी ने इसको राम जी ने तोड़ा नहीं है, सॉरी राम जी ने इसको तोड़ा नहीं है। राम ने तो इसे नयन के धोखे मतलब नए के धोखे से देखा और ये छूते ही टूट गया। इसमें राम जी का क्या दोष है। आप तो बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं, मतलब आपका क्रोध करना यहाँ उचित नहीं है। राम ने इसको तोड़ा नहीं है, नए के धोखे से देखा और इसको छूते ही छुआ, जैसे छूते ही यह धनुष टूट गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि परशुराम जी के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों कि परशुराम जी के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी के द्वारा जो प्रतिक्रिया की गई है उस आधार पर उनके स्वभाव की कुछ विशेषताएं हैं जो दर्शनीय हैं। आइए उसको देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं। जैसे लक्ष्मण जी के स्वभाव में लड़कपन का रूप देखने को मिलता है, बालपन देखने को मिलता है, किंतु श्री राम जी संत स्वभाव के परिपक्व व्यक्ति थे। जहाँ लक्ष्मण जी उग्र बोलने वाले थे, मतलब संभाल कर नहीं बोल पाते थे, क्रोध जल्दी इनको आ जाता था, उसी जगह श्री राम संत स्वभाव के थे। ठीक है, परिपक्व व्यक्ति थे, शीलता उनके अंदर विद्यमान थी। और देखते हैं लक्ष्मण जी क्रोधी स्वभाव के थे, किंतु राम जी बहुत ही विनम्र और मृदुभाषी स्वभाव के थे। राम जी मृदुभाषी थे, लेकिन लक्ष्मण जी मृदुभाषी नहीं थे, वो तो क्रोधी थे, क्रोध भरे वचनों को बोलते थे। ठीक है, लक्ष्मण जी परशुराम जी को समझा बुझाकर शांत करने की बजाय अपने व्यंग्यपूर्ण कथनों से उत्तर देकर उनके क्रोध को और तेज कर रहे थे। मतलब उनके क्रोध में घी का, जलती हुई अग्नि में घी का काम कर रहा था उनका वचन परशुराम जी के क्रोध में। ठीक है, भड़का रहे थे वो परशुराम जी को। अतः उनकी वाणी में व्यंग्य प्रधान था, जबकि रामचंद्र जी परशुराम जी को समझाने के लिए धैर्यपूर्ण एवं तर्कपूर्ण उत्तर दे रहे थे। उनकी वाणी में सहनशीलता और मृदुभाषिता के दर्शन होते हैं। लक्ष्मण जी, एक और देख लेते हैं। लक्ष्मण जी का क्रोध से उत्तर देना उचित नहीं था। ठीक है, लक्ष्मण जी अब मतलब क्रोध का उत्तर क्रोध से देना चाहते थे, परंतु राम जी क्रोध को शांति से जीतना चाहते थे। क्रोध पर रामचंद्र जी शांति द्वारा विजय प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वो उनका स्वभाव क्या था, विनयशील था। लक्ष्मण का जो स्वभाव था वो उग्रवादी स्वभाव था। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है लक्ष्मण और परशुराम संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो, ठीक है, उसे आप लिखिए। अब इसमें जो सबसे अच्छा लगा है, आइए उत्तर में देखते हैं कि लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो संवाद हुआ था धनुष टूटने पर, उसमें बहुत ही रोचक
और हंसने वाला, हास्यपूर्ण लगा जो, उसका संवाद शैली में वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे देखिए, लक्ष्मण जी ने जब कहा कि हमने तो बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी थी, परंतु हम पर इतना क्रोध कभी किसी ने नहीं किया, और ना तो आप ही ने कभी ऐसा क्रोध किया, इतनी धनुइयाँ हमने तोड़ा, और इस धनुष से आपका इतना लगाव क्यों है। ठीक है। और परशुराम जी क्रोधपूर्वक उस समय बोल रहे हैं कि तुम्हारा अंत समय निकट आ गया। परशुराम जी के कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारा अंत समय निकट आ गया है, इसलिए मुंह संभाल कर नहीं बोल रहे हो, मतलब अपनी वाणी तुम संभाल कर इसीलिए नहीं बोल रहे हो। शिव जी के धनुष को तुम छोटी छोटी धनुइयों के समान समझ रहे हो। शिव जी के धनुष की तुलना आप अपने बचपन की छोटी छोटी धनुइयों से तुम कर रहे हो। फिर लक्ष्मण जी जब हंसकर बोलते हैं, लक्ष्मण जी ने हंसकर बोला कि मेरे नज़र में तो सभी धनुइयाँ एक जैसी होती हैं, फिर इतने पुराने धनुष को तोड़ देने से क्या हानि लाभ है मेरा, इसके हानि लाभ से कोई प्रयोजन नहीं था, इसको तोड़ने का मेरा कोई वो नहीं था, उद्देश्य नहीं था, और राम ने इसको तोड़ा नहीं है। इसको श्री राम ने नए के धोखे से देखा और छूते ही यह जर्जर पुराना धनुष राम के छूते ही टूट गया। इसमें भला उनका दोष क्या है? आप तो उन पर बेकार ही गुस्सा दिखा रहे हैं, अपना पूरा गुस्सा आप बेकार में ही निकाल रहे हैं। इसको किसी ने तोड़ा नहीं, ये पुराना जर्जर धनुष था जो राम के छूते ही टूट गया। ठीक है। इस पर परशुराम जी क्रोधित होकर के कहते हैं कि तू मुझे जानता नहीं है। परशुराम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि अरे दुष्ट, तू मुझे जानता नहीं पहचानता नहीं है, मैं तुझे बार बार बचा रहा हूँ बालक समझ कर, तुमको मार नहीं रहा हूँ। ठीक है। अपने बाहुबल से मैंने कई बार बता रहे हैं, अपने बल की गाथा लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि मैंने अपने बाहुबल से भुजाओं के बल पर कई बार पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है, मतलब कई बार क्षत्रियों का नाश कर दिया था मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, और समूची पृथ्वी को राजाओं से रहित करके मैंने उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया था। फरसा दिखाते हुए सहस्त्राबाहु की भुजाओं के काटने वाले मेरे इस फरसे को देख, ऐसा परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मेरे इस फरसे को देख जिसने सहस्त्राबाहु के भुजाओं को काट दिया था। ठीक है। अब आइए देखते हैं चौथा प्रश्न है परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। जो नीचे दिए गए ये पद्यांश दिए गए हैं, इनके आधार पर लिखना है कि परशुराम जी ने अपने विषय में उस सभा में क्या क्या कहा, धनुष यज्ञ की जो सभा लगी थी उसमें क्या क्या कहा था। तो बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महिदेव नदीनी, सहस बाहु शमछेद निहारा, परश विलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जन सोचवश, करश महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परश मोर अति घोर। इसके आधार पर लिखना है कि परशुराम जी ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। तो बच्चों इसके उत्तर में होगा कि सभा के बीच में परशुराम जी ने अपने विषय में कहा कि बाल ब्रह्मचारी को ही, परशुराम जी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैं स्वभाव से अत्यंत ही कोही मतलब क्रोधित हूँ। मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में पूरे संसार में, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में मैं पूरे विश्व में, संसार में विदित मतलब विख्यात हूँ। पूरा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में जानता है। मैं इस रूप में प्रसिद्धि मैंने प्राप्त किया है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, भुजबल मतलब भुजाओं के बल पर, भूमि मतलब पृथ्वी को, भूप बिनु क्षत्रियों से विहीन किया था कई बार। ठीक है। कई बार मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से रहित किया, क्षत्रियों से रहित किया, और उसे क्या किया, विपुल बार मैं देवन दे, उसे मैं बार बार क्षत्रियों से इस पृथ्वी को विहीन करके उसे ब्राह्मणों को मैंने दान में दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परश विलोक महीप कुमारा। कहते हैं परशुराम जी कि सहस्त्राबाहु को मैंने ही मारा, अर्थात उसकी भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। ठीक है। परशुराम जी कह रहे हैं परश विलोक महीप कुमारा, हे राजा के पुत्र, तुम मेरे इस फरसे को देखो, इसने सहस्त्राबाहु के भुजाओं को छेद निहारा मतलब काट डाला है। मातु पितहि जन सोचवश, करश महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परश मोर अति घोर। परशुराम जी कहते हैं कि तुम अपने माता पिता को
शोकग्रस्त ना करो, अर्थात जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारे माता पिता शोकाकुल हो जाएंगे। तुम अपने माता पिता को शोकग्रस्त या चिंताग्रस्त ना करो। मेरा फरसा बहुत ही भयानक है। या गर्भन के अर्भक दलन, या गर्भ में पल रहे शिशुओं का भी नाश कर देता है। परसमूर्त इतना मेरा फरसा ये भयानक है कि ये गर्भ में पल रहे शिशुओं का, बच्चों का भी नाश कर देता है। इसलिए हे राजा के किशोर, तुम अपने माता पिता को शोचवश ना करो। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि जो हम समझा रहे हैं आपको अच्छे से समझ में जरूर आता होगा। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताई है इस पाठ मतलब इस अंश में जो संकलित है रामचरितमानस के बालकांड से आपके पाठ्यक्रम में, कि सूरवीर जो योद्धा होते हैं वो धैर्यवान एवं क्षमाशील होते हैं। कैसे होते हैं? धैर्यवान क्षमाशील होते हैं। ठीक है, अर्थात आप ना धैर्यवान हैं ना क्षमाशील हैं। परशुराम जी के लिए लक्ष्मण जी ऐसा कहते हैं। और कहते हैं विशेषता में कि सूरवीर युद्ध के मैदान में वीरतापूर्वक युद्ध करते हैं, अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, जैसा कि आप कर रहे हैं। लक्ष्मण जी व्यंग वचन परशुराम जी के ऊपर बोलते हैं हमेशा। फिर कहते हैं कि वे शत्रु को उपस्थित पाकर अपने मुँह से अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। जो सूरवीर योद्धा होते हैं वे वीरतापूर्वक लड़ाई करते हैं। ठीक है, अब आइए 6वां प्रश्न देखते हैं कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, साहस और शक्ति ये दोनों क्या हैं? ऐसे गुण हैं। साहस और शक्ति ऐसे गुण हैं, ऐसे सद्गुण मतलब अच्छे गुण हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व को आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाते हैं। जो मानव का व्यक्तित्व है उसको प्रभावशाली बनाने में साहस और शक्ति दोनों गुण का समावेश होता है। साहसी व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग करके सफलता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, किसी चीज़ में सफलता प्राप्त करना हो तो साहसी व्यक्ति अपने शक्ति का सदुपयोग करके उसको प्राप्त कर सकता है। परंतु यदि व्यक्ति ने साहस और शक्ति के साथ, यदि व्यक्ति के अंदर साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का भी गुण विद्यमान हो तो वह मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। ठीक है, सर्वप्रिय बन जाता है, सबका प्रिय बन जाता है, सबका चाहने वाला बन जाता है। क्योंकि जो शीलवान व्यक्ति होता है, जो विनम्र व्यक्ति होता है, प्रत्येक कार्य को सोच समझ करके एवं एकदम उचित ढंग से करता है, तरीके से करता है। अतः साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो अत्यंत ही अच्छा होता है, मतलब बेहतर होता है। अब आइए देखते हैं बच्चों, भाव स्पष्ट कीजिए। 7वां प्रश्न है भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटमानी। लक्ष्मण जी हंस करके कह रहे हैं इसमें, पुन पुन मोह दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ का वाले का भाव हम पहले स्पष्ट करते हैं कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी हंस करके बोलते हैं। कब? जब परशुराम जी बार बार लक्ष्मण जी को फरसा दिखा रहे हैं, उस पर हंस करके मृदुबानी मतलब मधुर वाणी में, व्यंगात्मक वाणी मधुर वाणी बोलते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं। हे मुनीश, आप महाभट मानी अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मान रहे हैं आप, इसलिए आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। लगता है आप फूंक मारकर ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। लक्ष्मण जी के कहने का भाव यह होता है कि वे वीरता में परशुराम से कुछ कम नहीं, अपनी वीरता वो भी बता रहे हैं मृदुबानी मधुर बाड़ी से। ठीक है, इसलिए उनसे वो डर नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ आइए खा वाले का हम देखते हैं भाव स्पष्ट करना। यहाँ कुम्हड़वतिया को नाई, जे तर्जनी देख मर जाए, देख ही कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा शहीद अभिमाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस पंक्तियों का भाव होगा बच्चों कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़वतिया मतलब कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, छोटा कच्चा फल यहाँ कुम्हड़े का नहीं है बतिया। ठीक है, जो आपकी तर्जनी अंगुली को दिखा देने से, जो आपकी तर्जनी अंगुली को दिखा देने से मर जाएगा। ठीक है, कुम्हड़े की बतिया जो होती है तर्जनी अंगुली को दिखाने से मर जाती है। तो लक्ष्मण जी वही कह रहे हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, छोटा कच्चा फल कोई यहाँ नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी अंगुली, जो आपके तर्जनी अंगुली को दिखाने से मर जाएगी। आपके फरसे और धनुष बाण जो आपने धारण किया और फरसा, इसको देखकर ही अभिमान पूर्वक मैंने कुछ कहा है। ठीक है, अभिमान पूर्वक धनुष टूटने का कारण
मैं बता रहा हूँ। यहाँ लक्ष्मण जी यह स्पष्ट करना चाहते हैं इस भाव में कि उन्होंने परशुराम जी का जो फरसा और धनुष बाण देखा था तभी व्यंग्यात्मक वचन बोला था, परंतु वे इससे जरा भी भयभीत नहीं हुए थे फरसा और वो देख करके धनुष बाण, इसीलिए उन्होंने व्यंग्यात्मक वचन बोला था। उन्हें भी अपनी वीरता पर पूरा गर्व है। अब देखिए गा वाले का भाव स्पष्ट कीजिए। गादि शून्य का हृदय है मुनि हरिहरे सूझ, आय मैं खाड़ न उख मैं अजहु न बूझ अबूझ। इसका होगा कि मुनि परशुराम के यह करने पर कि लक्ष्मण का मैं अभी सिर काट दूंगा। परशुराम जी जब फरसा हाथ में उठा लेते हैं क्रोधातुर होकर कि अभी अभी मैं मतलब इनका लक्ष्मण जी का सिर काट दूंगा, उस समय गादि शून्य मतलब जो ये हैं विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है कि मुनि परशुराम जी के यह कहने पर कि मैं अभी लक्ष्मण का सिर काट डालता हूँ, परंतु तुम्हारे शील और विनय के कारण विश्वामित्र से कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, गादीशु मतलब हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील विनय के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। इस पर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि मुनि को तो सब जगह हरिहरे सूझ मतलब हरा भरा ही सूझ रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, अर्थात सर्वत्र इनको विजयी होने के कारण परशुराम जी राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, परंतु यह लक्ष्मण लौह की बनी खड्ग हैं, मतलब लोहे की बनी तलवार है, और ये ऊखमय मतलब गन्ने की बनी कोई खाड़ नहीं है कि जो मुंह में लेते ही गल जाएगी, ठीक है। निम्न पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार, आइए 8वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। 10 पंक्तियाँ होगा पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य की। भाषा सौंदर्य में तुलसीदास जी की इनकी भाषा में सरलता, सरसता एवं प्रवाहता है। तुलसीदास जी की भाषा में सरलता है, सहजता है और प्रवाहता है, प्रवाहमयता है मतलब। और तुलसीदास की इन रचित पंक्तियों में दोहा चौपाई में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा में प्रसंगानुकूल भावों को व्यक्त करने की अपूर्व क्षमता है। दोहा एवं चौपाई छंदों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। तुलसीदास की भाषा वीर रस की अनुभूति कराने में पूर्णतया सफल है एवं ओजपूर्ण भाषा है। तुलसीदास की भाषा सभी के व्यक्तित्व एवं सभी पात्रों के व्यक्तित्व को उजागर करने में पूर्णतया एकदम सफल रही है। व्यंग्यात्मक भावों को व्यक्त करने के लिए तुलसीदास ने भाषा के सर्वथा उपयुक्त रूप का प्रयोग किया है। इसमें भाषा है जो वो संगीतात्मकता है भाषा में, ठीक है, और गेयता का गुण भाषा में विद्यमान है। संवादात्मक शैली होने के कारण प्रस्तुत अंश में नाटकीयता का पूरा समावेश है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में साहित्यिक अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार, नहीं 9वां प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए कि पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य कैसे है। जैसे देखिए परशुराम द्वारा शिव धनुष को तोड़ने वाले को शत्रु कहे जाने पर लक्ष्मण जी हंसते हुए परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि बहु धनुई तोरी लड़काई कबहु न सृस की न गोसाई। यह सुनकर परशुराम जी क्रोध से एकदम जल उठते हैं, क्रोधातुर हो जाते हैं और फरसा उठा लेते हैं, कहते हैं रे बालक काल बस बोलत तो न संहार तनु ईशम त्रिपुरार्धन विद्युत सकल संसार। मतलब लक्ष्मण जी भी उनके व्यंग भरे शब्दों को सुनकर भृगुसुत समुझ जनेऊ कहते हैं, लक्ष्मण जी भी क्रोधातुर ही हो जाते हैं और कहते हैं कि हे भृगुसुत जनेऊ की मतलब आपका यज्ञ पवित्र देख करके, आपको ब्राह्मण समझ करके मैं भी कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो कछु कहाँ सह ऋषि रोकी, जो आप कुछ भी कह रहे हैं उसको मैं ऋषि रोक करके सह रहा हूँ। लक्ष्मण जी परशुराम जी की वीरता का व्यंग्यात्मक शैली में मजाक उड़ाते हुए कहते हैं सूर्य जमर करनी करें कहीं न जना वहीं आप। लक्ष्मण जी के इस व्यंग
कथन को सुनकर परशुराम जी क्रोध से आग बबूला होकर कह उठते हैं, क्रोधातुर होकर कहते क्या हैं कि बाल बिलो कि बहुत में वाचा, अब यह उमर निहार वह साचा। इस प्रकार संपूर्ण राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग ही व्यंग्यपूर्ण शैली में लिखित है। अतः इसमें हास्य एवं व्यंग्य की सुंदर छटा देखने को मिलती है। हास्य एवं व्यंग्य की सुंदर सृष्टि हुई है। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का एक अनूठा सौंदर्य विद्यमान है, ठीक है, जो देखने योग्य है। 10वां प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। ये कौन सा है? 10वां प्रश्न है। बालक बोल बधाओ नहीं तू ही, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा। और गा है तुम तो काल हाँक जलाओ। का वाले का पहले देखते हैं। बालक बोल बधाओ नहीं तू ही, बालक बोल बधाओ नहीं तू ही। इसमें बालक बोल बधाओ बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति जहाँ बार बार होती है वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ बा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ क्या है? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और खा वाले में कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, खा वाले में उपमा एवं अनुप्रास दोनों अलंकार है, ठीक है। कोटि कुलिस में अनुप्रास अलंकार है, संवचन तुम्हारा में उपमा अलंकार है। और गा वाले में तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मुँह लाग बोलाओ। बार बार में यहाँ देखिए पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, ठीक है। और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। घा वाले में देखते हैं। लखन उतर आहुत सरिस, भृगवर कोप कृशान, बढ़त देख जल संवचन बोले रघुर भान। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ उपमा अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिलती है। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि जितना हमने आपको इसके पहले वाले पार्टों में मतलब भावार्थ इसका समझाया था पूरे पाठ का, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज जो इस पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर हमने आपको बताया, हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।